वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का लेसन 7, जिस पाठ का नाम है हिरोशिमा तथा कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ग्राम कुशीनगर यूपी में हुआ था। मूल निवास करतारपुरा पंजाब में तथा इनकी माता का नाम वयंती देवी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं। ये हिंदी आधुनिक के साहित्य के प्रमुख कवि हैं। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। बोध और अभ्यास कविता के साथ साथ तो हम लोग चलते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। जैसे कि कविता में यह परमाणु बम मानव के द्वारा बनाया गया एक मानवीय सूरज है, जो कि मनुष्य को भाह बनाकर सोख जाने वाला है। अतः इस कविता के प्रथम अनुच्छेद में जो सूरज निकला है वह परमाणु बम है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो सूरज निकला है वह परमाणु बम है, जो सूरज को परमाणु बम की उपमा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, यह स्पष्ट करें। कि जो छाया है इस कविता में वह सब और क्यों पड़ती है, यह स्पष्ट करना है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। छायाएं दिशा विहीन सभी और इसलिए पड़ रहा था क्योंकि जब उस बम के विस्फोट होने से प्रकाश की ज्वाला सभी दिशाओं में बिखर गए थे, जिसमें किसी वस्तु का निश्चित परछाई नहीं बन रहा था, अर्थात उस बम रूपी सूरज को छायाएं दिशा विहीन हो गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि छायाएं, जो छाया हम लोग की बनती है, जो इसको परछाई कहा जाता है, वह दिशाहीन मतलब कोई भी दिशा में क्यों नहीं बन पा रही है। तो वह जो बम था परमाणु बम, वह हिरोशिमा के बीचों बीच फटा था। हिरोशिमा एक नगर है, इसके बीचों बीच बम फटा था और बम को ज्वाला इतनी तेज़ थी कि वहाँ किसी की भी परछाई नहीं बन पाई और सभी लोग जल कर नष्ट हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रज्वलित क्षण के दोपहरिया से कवि की क्या आशाएं हैं। तो प्रज्वलित क्षण के दोपहरिया से कवि का यही राय है कि जब बम का विस्फोट होता है तो उसके प्रकाश सभी दिशा में समान रूप से बिखर जाते हैं तथा उस बम का ज्वाला तीव्र हो जाता है। जैसे लगता है कि दोपहर का धूप से जलन महसूस होती है, उस तरह से जीव का शरीर जलकर राख हो जाता है। जो वह बम था वह दोपहरिया में फटा था। तो जो हमारे कवि हैं वह कह रहे हैं कि प्रज्वलित क्षण दोपहरिया के कवि के क्या आशाएं थी। तो वह बोल रहे हैं कि जो दोपहरिया का जैसे घाम होता है, जो बहुत तेज़ आँच मारता है, तो उसी प्रकार यह जब बम गिरा तो इतना तेज़ आँच मारा, इतना तेज़ जला कि सब लोग जलकर राख हो गए। मानव का शरीर तुरंत जलकर राख हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों नहीं पड़ी हुई है। मनुष्य की जो छायाएं हैं वहाँ और क्यों नहीं हुई। आइए इसका आंसर जानते हैं कि मानव की छाया उस समय सभी दिशा में समान रूप से पड़ रहे थे, क्योंकि रोज का सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन ये बम रूपी सूरज धरती फाड़कर नीचे से निकला है तथा ये अपने छायाएं को विलुप्त कर देता है, जिनसे वस्तु का कोई निश्चित
प्रकाश नहीं बन पाता है या निश्चित छाया नहीं बन पाता है। तो कवि जानना चाहते हैं कि जो मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों नहीं पड़ी, मतलब कहीं भी नहीं बनी, क्योंकि जो वह बम था उतना तेज विस्फोट हुआ कि चारों ओर उसके प्रकाश फैल गए थे। और जब हर जगह जब प्रकाश हो जाता है तो छाया नहीं बन पाती है। तो उसी बम रूपी सूरज को कवि बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य का साखी के रूप में क्या है। साखी मतलब जानते हैं क्या, कि मतलब पहचान के रूप में क्या है हिरोशिमा में, कि मतलब वहाँ बम फटा था, इसका साक्षी मतलब वहाँ पर क्या अंकित है, क्या चीज़ है कि हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर बम विस्फोट हुआ है। तो हिरोशिमा में आज भी साखी के या परिमाण के रूप में वहाँ झुलसे हुए पत्थर तथा सड़क पर बनी गड्ढा तथा पत्थरों पर लिखे आज भी साक्षी है। जो वहाँ हिरोशिमा जो वहाँ पर बम गिराया गया था, वह बम के कारण जो पत्थर झुलस गए हैं और तथा रोड के बीचों बीच गिरा था, तो रोड में गड्ढे गड्ढे आ गए हैं। तो कभी वहीं बताना चाहते हैं कि वहाँ आज भी साक्षी के रूप में जले हुए पत्थर दिखाई देते हैं। तो आइए व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। व्याख्या आप लोग जानते हैं कि सबसे आसान होता है। तो व्याख्या करते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन सहसा सूरज निकला, इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्यखंड के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित हिरोशिमा पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि यह वर्णन कहना चाहते हैं कि एक दिन जो बम के स्वरूप सूरज निकला, जो हिरोशिमा में तबाही मचा डाला, सूरज की तरह दिखने वाला वह आग का गोला पूरा हिरोशिमा को नष्ट कर डाला। तो इसमें बताया गया है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, मतलब एक दिन सूरज निकला और वह सूरज नहीं था बल्कि परमाणु बम था जो पूरे हिरोशिमा में तबाही मचा दिया। पूरा वह आग का गोला था जो हिरोशिमा को पूरा नष्ट कर डाला। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगला हम लोग सुनते हैं, काल सूरज के रथ के पहियों का ज्यों और टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। तो इसका हम लोग व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्यखंड के सच्चिदानंद वात्स्यायन द्वारा रचित हिरोशिमा पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि यह वर्णन करना चाहते हैं कि काल रूपी सूरज के पहियों के टूटे हुए और चारों तरफ बिखर गए हैं। सभी जन बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोगों अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। लोग की चीख से दिशा काँप उठी थी। जो यहाँ पर बताया गया है कि काल सूरज के रथ के मतलब काल रूपी जो सूरज था, पहियों मतलब उसका पहिया टूटकर चारों ओर सभी दिशाओं में बिखर गया था तथा लोग वहाँ पर इधर उधर भागने लगे थे। कोई अपना जान बचाने का प्रयास कर रहा था और जो वहाँ के लोग जल कर मर जा रहे थे, तो वह जल के मरने की चीख से वहाँ की जो दिशाएं हैं वो भी कांप उठी थी। तो इसमें बताया गया है। तो अगला लास्ट व्याख्या हम लोग करते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। जो मानव द्वारा बना गया था वह परमाणु बम, वह मानव को ही भाप बनाकर ले गया। तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्यखंड के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित हिरोशिमा पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि यह वर्णन करना चाहते हैं कि मानव का बनाया गया बम सूरज मानव को जलाकर भाप बनाकर सो गया। आज मानव अपने ही जाति को नष्ट करने में लगा है। जो अमेरिका था वह जापान के दो देश हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिराया था। तो नागासाकी की इसमें नहीं तुलना किया गया, इसमें हिरोशिमा का तुलना किया गया है। तो हिरोशिमा में बम गिराया था
तो हिरोशिमा में वह बम गिराकर अपने ही जाति को नष्ट कर रहा है। वह मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव को ही बाप बनाकर ले जा रहा है। इसलिए कवि हमारे कहते हैं कि जो मानव जाति है वह मानव जाति को ही नष्ट करने में लगी हुई है। तो आशा न विश्वास करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को यह पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे पीडीएफ को डाउनलोड कर इसको 1-2 हाली सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तथा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लॉकडाउन में पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आप यह वीडियो सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल वाला आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा बिल्कुल मुफ्त। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।